हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और अगर अभी तक आप लोग अपने बिजनेस का प्लान कर रहे हैं या फिर आप एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप डील करने का सोच रहे हैं और अभी तक कंफ्यूज हैं कौन से लाइसेंस लेने हैं, अगर आप एफएमसीजी के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, किस टाइप से आपकी लाइसेंस बनेंगे या किस टाइप की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपके लिए स्पेशली ये वीडियो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायर होने वाले हैं। तो बेसिक लाइसेंस और बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट अगर आप एक बड़े लेवल पे करना चाहते हैं और बहुत ही बड़े मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, तब आपको कराना पड़ेगा अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन या फिर एलएलपी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप जस्ट स्टार्टअप कर रहे हैं और अभी आपका बस स्टार्टअप ही है, प्रोप्राइटर में भी करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 लोग हैं, उनके साथ आप कर रहे हैं, तो उस केस में उनके साथ भी आप कर सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप डीड के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। अब इसके बाद आगे आपके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, नंबर 1 लाइसेंस आपको लेना होगा, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। एफएमसीजी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी टाइप के प्रोडक्ट हो या कुछ भी मार्केट में सेल करना हो, इस टाइम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, क्योंकि आप अपना टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। अपना जो हमारी सेकेंड लाइसेंस की जो कि है फूड लाइसेंस, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट में मेन इंपॉर्टेंट होता है फूड लाइसेंस का। अब इसके बाद आपका चाहिए होगा थर्ड लाइसेंस, जो है वो है ट्रेड लाइसेंस। तो ट्रेड लाइसेंस ये डिपेंड करता है आपके स्टेट टू स्टेट की कौन से स्टेट का है, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग बनता है और उसकी फीस जो रहती है वो अलग अलग, फीस जो रहने वाली है वो स्टेट पर डिपेंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, खास करके म्यूनसिपल पार्टी पे, म्यूनसिपल जो होती है लोकल अथॉरिटी उस पर डिपेंड करती है और उसके बिहाफ पे वो उसका जो पेमेंट होता है, मतलब जो गवर्नमेंट की फीस होती है वो चार्ज की जाती है। अब इसके बाद आपका एक बीआई सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आपको लेना पड़ता है अगर आप पैकेजिंग या फिर ड्रिंकिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी गुड्स वगैरह में यूज कर रहे हैं तब। अगर वो नहीं है आपके पास, ये डिपेंड करता है आपके फूड पर, ये डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट कौन से सेल कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा एक ट्रेडमार्क। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तब उस केस में आपके पास एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जस्ट आपने स्टार्टअप किया है, क्योंकि आपकी वहां पर ब्रांडिंग पर इफेक्ट करेगा सीधे सीधे। अगर आप छोटे से अभी किराना स्टोर है या फिर आपका रिटेलर है, एज अ स्मॉल है, स्मॉल ओनर है या प्रोप्राइटर है, तब उस केस में इतना ज्यादा ट्रेडमार्क का नहीं होता, बट फिर भी अपने नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना होता है और ये मैंडेटरी है अगर आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके बाद अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी चाहिए होता है, और इसके बाद अगर आपकी मान लीजिए बड़ी फैक्ट्री है, जैसे कि मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में ही, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर करवाते हैं, एलएलपी के अंदर करवाते हैं और एक मैन्युफैक्चरर हब है और एक बड़ी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे या मैन्युफैक्चरर लेवल पे करने वाले हैं, तब वहां पे आपको फैक्ट्री लाइसेंस भी लेने पड़ेंगे। और इसके साथ में आपको लेने पड़ेंगे बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि क्या और लाइसेंस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट आपका रहने वाला है फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाइसेंस, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है वो देता है। इसके साथ में आपको प्रोडक्ट पैकेजिंग कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे। तो ये तो थे कुछ आपके लाइसेंस जो कि एक एफएमसीजी कंपनी स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं और स्टेट लेवल पे या कहें कि पैन इंडिया करना चाहते हैं या आउट ऑफ इंडिया भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं इंटरनेशनली भी, तब भी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे भी जरूरत रिक्वायरमेंट होने वाली है। और यही जो डॉक्यूमेंट है यही आपको सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए इन केस आपने अपनी कंपनी या फैक्ट्री जो भी है स्टार्ट कर दी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट के, विदाउट एनी कंप्लायंसेस के, उस केस में आपको बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी पड़ सकती है, आपके चालान हो सकते हैं, आपकी कंपनी जो है वो सील की जा सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम में आप टैकल कर सकते हैं, फंस सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और क्रिटिकल चीजों में आप फंस सकते हैं, जो कि लीगली होती हैं और उनका इतनी भारी पेनल्टी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बेसिक से जो डॉक्यूमेंट है उनको आप ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे जीएसटी में अभी टाइम लग रहा है 15 से 20 दिन का। इसके बाद आपका हो गया फूड लाइसेंस, फूड लाइसेंस में मोस्टली इतना टाइम नहीं लगता है। तत्काल लाइसेंस भी बनता है, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता है। और अगर नॉर्मल हम फूड लाइसेंस की बात करें तो उसमें 7 to 8 डेज लगते हैं, आपका फूड लाइसेंस आ जाता है। इसी टाइप से आपका ट्रेड लाइसेंस होता है, ट्रेड लाइसेंस तो इंस्टेंट बनता है। अगर आपकी फैक्ट्री लाइसेंस की बात करी जाए तो उसमें भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इंस्पेक्शन होने के बाद आपका 1 and 1/3 मंथ लगता है, तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होते हैं इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें आपका 1 से 1.5 मंथ ही लगेगा और आपका इनकॉर्पोरेशन की सारी चीजें हो जाएंगी। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई अपना फ्रेंड, आपका दोस्त या खुद से अपना जो एफएमसीजी का है फैक्ट्री या फिर क्या कहते हैं, आप अपना स्टार्टअप करने वाले हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आप इस वीडियो को फॉरगेट मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसको देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।